मेरे को दो दो स्वेट शर्ट्स पहननी पड़ेंगी भैया। अब तुमने अपनी बीवी पे इतनी सारी जिम्मेवारियां दे रखी है, एक आधी तो बस बीवी छूट पे ही इतना जाए। ज्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे। हंस ले हंस ले हंस ले। कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे जब तुमको ठंड लगेगी तो मुझे हम्मा पा लेना। हम्मा पा के ठंड दूर हो तुम्हें जाएगी। हम्मा पा के मैं वहाँ ब्लॉग बनाऊंगा। हम्मा पा के तुमको ये वादियाँ दिखेंगे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, रोमांटिक हो जाता है। थोड़ा सा। सिमरन चौधरी आ रही है, सब्जी का खाने पीने का नियोजन करके आ रही है। तो गाइस अब हम लोग ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, नैनीताल से 56 किलोमीटर और ऊपर। जिस हाथ में मेरा फोन है ना, मेरा वो हाथ हो चुका है जम ठंडा, बिल्कुल चिल्ड पानी है। गंगा के किनारे श्रीमती जी द्वारा बनाए गए मूली के परोठे खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। चारों तरफ पानी, ब्लू पानी है बिल्कुल, और पीछे आप पहाड़ देख सकते हो। चीयर्स टू कैंपर्स। अपना बाउल है तैयार, तो अभी खाते हैं। दिस इज द कैंपिंग लाइफ। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और जाके कैंपिंग करिए। सो गाइज फाइनली खाना पीना हमारा हो गया खत्म। अब हम आगे का सफर तय करते हैं और उसके बाद आपको रिवील करेंगे कि हमारी लोकेशन क्या है। बढ़िया मस्त मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है लेकिन मैंने टोपी वापस पहन ली है। और धूप अच्छी है। हाँ धूप अच्छी है, जितनी ज्यादा धूप होगी उतनी ज्यादा ठंड होगी। एक्चुअली हवा ठंडी है ना यहाँ। हाँ वी आर हियर इन पंगोट, पंगोट, नैनीताल से 15 नहीं, नैनीताल के 15-20 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से दिस इज द हिमालय पॉइंट, हिमालय व्यू पॉइंट है ना। राइट, वो पीछे आपको अगर दिख रहा हो, वाइट जो आपको दिख रहा है सारा, वो हिमालयाज है। क्या ठंड बहुत ज्यादा वाली है, मुझे लग मैं रही है, यहाँ तुमको पे नहीं लग रही? स्वेट शर्ट में खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये है अपनी लोकेशन। तो अभी वी नीड टू फाइंड अ सेफ साइट फॉर अवर व्हीकल। राइट। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी चौधरी जी, इस टाइम आपको रिमेम्बर है आपकी घुटनों तक वाली जो कोट है वो काम आता, चोटली में लिया था। सो गाइज अब हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, नैनीताल से 56 किलोमीटर और ऊपर। लोग नैनीताल आके रुक जाते हैं, मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लो, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। व्यू देखो आप, शाम के 6 बजे का व्यू कुछ ऐसा है। सनसेट हो रहा है उधर। और इस जगह का नाम क्या बताया था तुमने? गुग्गू खाम। हाँ। नैनीताल से लगभग 50 to 55 किलोमीटर आपको और आगे आना पड़ता है। मतलब अगर आपको नियर बाय पॉइंट चाहिए कि हाँ आप मैप में क्या डालो, तो आप पनगोट डालो। पनगोट के ऊपर है ये, और पनगोट से लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर है ये जगह। और मतलब इतना अच्छा व्यू है भाई, क्या बात है। ये देखो अभी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया थोड़ा। लेकिन एक बात है गाइस, मतलब हमने जो प्लान बनाया था दैट वाज इनिशियली फॉर नैनीताल, ठीक है। हाँ, पर हम जब नैनीताल में नैनीताल कुछ पहुंचे, बिकॉज मैं 20 साल पहले आई थी नैनीताल पहुंचे तो हमें वो चीज़ मिली नहीं। हमने 1-2 टूरिस्ट गाइड से पूछा तो उन्होंने पेड साइट्स का बताया कि भाई पेड कैंपिंग साइट्स हैं। इट्स नॉट दैट कि हम पेड कैंपिंग साइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कैंपिंग का असल मज़ा है जब चीज़ें सुनियोजित नहीं होती है ना, हाँ, तभी आता है। अब यहाँ तो कुछ भी सुनियोजित और सुनिश्चित नहीं है, तो उसका हमें नुकसान क्या हुआ? सिर्फ ये नुकसान हुआ कि हमको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करने पड़े, दैट्स इट। राइट, हमें मतलब आज हमने प्रॉपर सेंस में हम कह सकते हैं कि हमने चीज़ को हंट किया है, एग्जैक्टली साइट को हंट किया। और हमारे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक सिक्योरिटी किस लिहाज से कि 2-4 घर हों एटलीस्ट, ठीक है, और दूसरा कि व्यू अच्छा हो। और एक चीज़ और, क्योंकि रास्ते में जितने भी लोगों से हमने पूछा, ये जो लोकेलिटी है, ये जो जंगल ऊपर आप देख रहे हो, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है जंगल। तो जानवर हैं बट बहुत कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ, तो रिस्क थी। इसीलिए हम ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पे सिक्योरिटी हो और एटलीस्ट। ठंड का अंदाजा आप ये लगा लो, नीचे 2 स्वेट शर्ट्स हैं, ऊपर से जैकेट पहन रखी है, और ये स्त्री ये स्त्री मेरे कपड़े नहीं लेके आई, मैं 3 स्वेट शर्ट्स पहन रखे हैं। अब हमारा टाइम हो गया, रात का अंधेरा हो चुका है, जैसे आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल वो गुलाबी गुलाबी आपको गाड़ी के बाहर दिख रहा होगा। सनसेट हो चुका है, अब हमारा टाइम है खाने का।
बट टेम्परेचर -4। तो श्रीमती जी खाने का नियोजन गाड़ी में ही कर रही हूँ। गाड़ी के अंदर हो रहा है। यानी जो प्याज व्याज कटने हैं अपने, जो रॉ मटेरियल है वो मैंने सोचा क्यों ना बाहर ही सब कुछ कर लूं, क्योंकि उसके बाद का जो काम है वो है चौधरी जी का। उसके बाद जाके बाहर जब पता लगेगा ना कितनी ठंड है, तो चौधरी जी को ठंड लगेगी फिर है। तुम्हें कोई मैं फर्क नहीं बैठूंगी पड़ता। आराम से, आप जाके खाना बनाना, और जब बन जाएगा मैं आऊंगी खाना खा लूंगी। मुझसे कहती है अभी कि ऐसा करना कुकर में बनाना, उसी में चम्मच से खा लेंगे, बर्तन मत धुलवाना। मुझसे कहती है इतनी ठंड है, पानी जमा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पानी गर्म करके दे देंगे तुमको, पानी गर्म करके बर्तन धोएंगे हम। तो मैं आ गई चौधरी साहब आपको देखने के लिए, अंदर बैठी थी। मुझे अपनी तरफ कैमरा घुमा, अपना भी हालत दिखाओ पहले, कैसे वो बनी पड़ी हो इग्लू। नहीं, अपना अभी मैं बाद में दिखाऊंगी। मुझे तुम पे तरस आ गया, मैं कहा चलो और कुछ नहीं कर सकती तो मैं बाहर ठंड में कंपनी तो दे ही सकती हूँ। तो अभी हम बना रहे हैं एग बिरयानी। अंडे उबल के तुम्हारे मतलब व्हाटएवर, जिसकी भी लगा लो। हाँ एग बिरयानी बन रही है। अब मैं लगाने जाऊंगा तड़का जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं कर रहा बाहर बैठने में। हाँ, ठंड है ना। ठीक है, तो अपना सेशन हो गया शुरू। क्या तड़तड़ नहीं किया आज तुम्हारा जीरे ने। उसको भी ठंड लग गई। इसको ठंड नहीं लगी, ये करेगा तब तक देखना। हाँ, क्या बात, तड़तड़ 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 तड़, आवाज बहुत बढ़िया होती है ना इसकी। लो आज भाई बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे तर करा दिया। हाँ, बहुत ठंड है गाइस, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा ठंड है। आप आई डोंट नो आप लोगों को, मैं इस टाइम तो खैर व्यू कोई दिखेगा नहीं, पीछे देखो बिल्कुल गांव की जो लाइटें जल रही थोड़ी बहुत वही दिखेंगी। हाँ, गांव की थोड़ी बहुत लाइटें दिखेंगी। देखो कुछ नहीं है, बीच बीच में जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये देखो रोड के साइंस दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल डेजर्टेड जगह है एक तरह देखा जाए तो। ये हुई ना वो एक चाय वाला है, ये ना रियल कैंपिंग। हाँ, और हम कोई नहीं है, देख लो आप, ये जो गाड़ी खड़ी है दिस कार, ये वो जो चाय वाले भैया हैं उनकी है। वो कह रहे वो चले जाएंगे अभी 8-1 बजे तक, वो चले जाएंगे। बट एक बात है, हम लोगों को और कोई नहीं है। तारे देखो, हाँ, ऊपर तारे दिख रहे हैं। तारे दिख रहे हैं जबरदस्त। चलो लेट्स सी, कैमरे में नहीं दिखेंगे ना, बात तो ये है। फ्लैश लाइट ऑन करी है ना तूने? हाँ, देखो चांद दिख रहा होगा आप लोगों को, वो छोटा सा ऊपर दिख रहा है, वो चांद है, वो कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ पे कोई लाइट नहीं जल रही, वो चांद है। देखो छोटी छोटी, नहीं हाँ छोटी छोटी दिख रही है फ्लैश लाइट बीच बीच में। वो देखो सामने वहाँ पे ऊपर भी एक चमका था। ठीक है, तब हम फटाफट से अपना खाने का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं सोने, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा मुझे कितनी ठंड लग रही है। और इस टाइम जिस हाथ में मेरा फ़ोन है ना, मेरा वो हाथ हो चुका है जम। आग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है। हाँ, इसलिए अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और अपने जेब में डाल रही हूँ हाथ। फाइनली डिनर इज रेडी और ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारा कोई इरादा नहीं बाहर रुकने का। हाँ, ठीक है, इसको भरेंगे बाउल में, क्योंकि बाउल में रहेगा गरम। लेकिन विद दिस मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि अब यहाँ पे इस टेम्परेचर में अकेले आके मैं आई वुड लाइक टू सल्यूट राइडिंग विद पीस। सैम जी को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ, जो उन्होंने अब -14 डिग्री टेम्परेचर में स्नो कैंपिंग करी है ना भाई। हिम्मत चाहिए। ही इज़ अ रियल कैंपर। असल में अगर जितने भी कैंपिंग के व्लॉग्स जो है ना, उसमें से ही इज़ द रियल कैंपर। ओके, जल्दी ले जाओ, ठंडे हो जाएंगे। ओके ओके भाई ये हम लोगों ने अपने बाउल में डाल दिए हैं, नहीं तो इनकी जम जाती कुल्फी। प्लेट में डालते थे, खाने लायक नहीं रहते। ठंडे हो चुके। ठीक है, और अभी हम पूरी तरीके से बिल्कुल जम भी चुके हैं। हाँ, नाक से भी पानी बहना शुरू हो गया हमारे। और ये तो इग्लू बनी हुई है और हाथ हमारे बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। 7 बजे, अभी तो देखो 7 भी पूरे नहीं बजे। वो 7 बजे ये हालत है, 7 नहीं 7:45 हो गए, तो 7:45 बज गए। 7:45 बजे ये हालत है, जैसे हालत ऐसे लग रहा है रात के 12 बजे हो ना। पिन ड्रॉप साइलेंस है। ज्यादातर 12 बजे के बाद ठंड अच्छी शुरू होती है। उसके बाद हमारा क्या होगा पता नहीं। और यहाँ से सारे जितने भी जो भी था सब लोग जा चुके हैं, कोई भी नहीं आसपास। एक लड़का मुझे नंबर दे गया अपना, इतना मतलब हेल्पफुल तो है यहाँ पे लोग, नंबर दे गया हमें। तो बाकी अब देखते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। अभी हमारे में बोलने की भी हिम्मत नहीं है, लिटरली मजबूरी है। अब तो फंस गए हम ना यहाँ पे आके। यहाँ नो वे बैक,
सुबह तक एटलीस्ट। हम लोगों ने सोचा था नैनीताल रुकेंगे, बट हम लोगों को ये थी, चुल मच रही थी हमारे कि हम लोगों ने बिल्कुल टॉप पे जाना है। टॉप पे भी हालत खराब हो गई, सब कुछ डेजर्टेड, प्राइवेसी, बिल्कुल टॉप पर आ गए। डेजर्टेड दे मुझे। मजा आ गया अभी, इसी को कहते हैं कैंपिंग, एडवेंचरस। सुबह सुबह के अब बज चुके हैं 6। रात को हमने नींद हमें बहुत अच्छी आई और गहरी आई, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस था। बट 1-1:30 बजे के बाद यहाँ पर कुछ जानवरों की आवाज़ आई है। मुझे नहीं पता कौन सा जानवर था क्या नहीं। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आवाज़ आई, उसके बाद आवाज़ हो गई बंद। उसके बाद हम लोग फिर घराटे मारने लगे। अभी हम लोगों ने अपने ये बिस्तर सारे समेट के रख दिए हैं और ये बन रही अपनी चाय, और थोड़ी देर तक यहाँ होने वाली है सुबह। तो अभी आप देख सकते हो हल्की हल्की सी सुबह होनी शुरू हो गई है, और मैं कोशिश करूँगा कि सनराइज़ आपको यहाँ से दिखाऊं। मतलब बिल्कुल पता नहीं कैसा कलर डिस्क्राइब कैसे करूं, मतलब कोई शब्द नहीं बचा। ये नीला है, आसमान कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, आप खुद ही जज कर लेना। जैसा कि आप सामने देख सकते हो सनराइज़, वो सामने पीक पर। मतलब सुबह सुबह हमारा दिन बन गया, दिल खुश हो गया सनराइज़ देख के। और नीचे है अपना नैनीताल, जो कि यहाँ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। नैनीताल बहुत दूर रह गया नीचे। मतलब गाइस सुबह सुबह मतलब पहाड़ी इतनी साफ़ दिख रही है कि वो नीचे रिजॉर्ट्स बने हैं और वो नीचे आप हट्स बनी। मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई डुप्लीकेट खिलौने या टॉयज़ नहीं रखे होते बच्चों के, मॉडल बना रखा है, मॉडल के ऊपर टॉयज सेट कर रखे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे टॉयज़ हों बिल्कुल। हैं ये जो ये ग्रीन वाला है, स्पेशली ये वाला, हाँ ये वाला, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे टॉय हो। यहाँ पर उस साइड भी ग्रीन वाले, रेड वाले, ऐसे लग रहे हैं सब मतलब मॉडल्स बना रखे हैं ना, डुप्लीकेट से लग रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर मतलब हम लोग हैं कि बस सब कुछ ऐसे लग रहा है खिलौने। जो चीज़ ओरिजिनल है वो भी डुप्लीकेट लग रही है। सो गाइज, सुबह सुबह का जो नित्य कर्म होता है वो करने के लिए चौधरी जी अंदर चले गए हैं। कहते हैं फटाफट कर, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब, और तू मेरी बाहर खड़ी होकर रखवाली करियो। करना तो मैंने, तुम्हें क्या करना है? करना तो मैंने, तुम क्या करेगी? नहीं, रखवाली करने के लिए मुझे क्यों, क्या अगर कोई क्या कैसे रखवाली करूं मैं तुम्हारी? यहाँ जानवर आ जाए पता लगे टेंटी थे चौधरी साहब नंगे बैठे रहे। मैं तो भाग जाऊंगी, जानवर आएगा तो तुम्हारी कैसे करूंगी रखवाली? चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम। चलो तुम शांति से अपना नित्य कर्म करो। तो यहाँ चौधरी जी की जद्दोजहद चल रही है। 2 बार ऊपर चढ़ते चढ़ते गिरे नीचे, कहते शीशा साफ करके ही जाऊंगा, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाहर तो मतलब हाथ जम रहे हैं, हाथ से खुल नहीं पा रहे हैं सही तरह से। तो फिर भी कहते हैं नहीं मैं साफ करके जाऊंगा। देखो डेडिकेशन देखो अपनी गाड़ी की तरफ इनकी। सो गाइज वी आर गिविंग बाय बाय टू दिस प्लेस। जाने का मन तो नहीं कर रहा। तो ये मुझे कहते हैं वहाँ पे वो जो शॉप है टी स्टॉल की, मतलब कॉन्फेक्शनरी स्टोर है, तो वहाँ पे एक लड़का है सूरज नाम का। कल रात को जब हम वो गया तो कह रहा है भैया ये नंबर ले लो मेरा, अब मैं नीचे ही रहता हूँ, जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, फ़ोन कर देना। तो उससे भी मिलते हैं। दूसरे वाले भैया हैं जिनके पास बैठ के हमने यहाँ आग से की थी, उनसे भी मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। तो ठीक है जी, थैंक यू। तो ये है सूरज, राइट? हाँ सूरज, तो ये है सूरज जिसने रात को हमें नंबर दिया था। तो यहाँ पे कोई भी आए, गुग्गू घाम में ये कॉन्फेक्शनरी स्टोर है, यहाँ सूरज बैठता है। तो कोई हेल्प चाहिए होगा, ही इज़ वेरी हेल्पफुल बॉय, आपकी सबकी हेल्प करेगा। तो इसकी स्टोर है, यहाँ से आप कुछ थोड़ा बहुत निकनॉक्स ले भी सकते हो। तो ओके ठीक है सूरज, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प की हमारी। बहुत मतलब रात को अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़रूर करते आपको फ़ोन, लेकिन पड़ी नहीं, थैंक गॉड। बट थैंक यू, हम फिर मिलेंगे, दोबारा आएंगे, ठीक है? ओके बाय। ओके बाबा। तो गाइज़ ये देख लो लास्ट में व्यू। टू टेल यू एवरीबडी, सब लोकेशन छुपाते हैं लेकिन हम नहीं छुपाना चाहते हैं। नैनीताल से ऊपर एक जगह है पनगोट। पनगोट के बाद 5-6 किलोमीटर ऊपर पड़ता है गुग्गू खाम। यहाँ पर आप आइए, बहुत शांति है, बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो अभी आपको सनराइज़ भी दिखाते हैं। सो गाइज़ हम लोग निकल रहे हैं अब, लेकिन निकलने से पहले
सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि नैनीताल तक का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, साफ है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है, अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो तो रोड्स खराब होती जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना कि आप किस गाड़ी में आ रहे हो, इट डिपेंड्स। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जितनी टैक्सीज है ज़्यादातर सारी ऑल्टोज हैं, ठीक है। तो वो इसलिए यूज करते हैं ऑल्टो क्योंकि उनकी एवरेज अच्छी आती है। एवरेज अच्छी आती है, कट्स है, उनको प्रैक्टिस है पहाड़ों पे चलाने की। तो एनीबडी जो पहाड़ों पे नहीं चलाता उसके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप छोटी गाड़ी पे आते हो तो, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई, ठीक है। मतलब जो तो ये एक सजेशन है आपका, यहाँ आओ तो इस चीज को कंसीडर करना। पनगोट से गुग्गू खाम तक जो रोड है, हाँ वो बहुत खराब रोड है जिस पर अभी हम जा रहे हैं। हाँ। अगर कोई यहाँ दूसरी एक गाड़ी सामने से आ जाए तो एक बंदे को बैक करके, और यहाँ पर बैक करने का मतलब होता है सीधे आप नीचे गिर सकते हो, खाई में गिर सकते हो। बहुत ज्यादा खतरा है मतलब, तो इस चीज को जरूर कंसीडर करना यहाँ आने से पहले। आप रास्ता देख लो, खुद ही दिखा दो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ रोड्स कितनी गंदी है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, बहुत बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टूटी हुई रोड है। तो ये चीज का ध्यान जरूर रखना। बाकी आप आओ, यहाँ पे जगह बहुत अच्छी है, नो डाउट। ठंड बहुत है। गुग्गू खाम बिल्कुल इसलिए आना जो लोग बिल्कुल टॉप से सब कुछ देखना चाहते हैं ना, सनराइज सनसेट। एंड वन मोर थिंग, रास्ते में आते हो एक पड़ता है हिमालयन व्यू, इट्स अ माइंड ब्लोइंग व्यू गाइज। वो अभी हम जाते हुए शूट करेंगे। हाँ, और आपको मतलब जिसे कहते हैं ना यहाँ आने का, जिसे कहते हैं आपका जाने का दिल नहीं करेगा यहाँ से वो पॉइंट देखने के बाद। सो फॉर नाउ वी गोना गिव यू, अब आए आगे अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं।